उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अरे शबनम, कमला आओ। बहन जी, ये सब जो हम सुन रहे हैं सच है क्या? बहन जी, वो चिट्ठी मुझे दिखाइए। बहन जी, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो वो कह रहे हैं सच ही तो है। खाक सच है बहन जी। और कमला, तू क्या कर रही है? छोड़ उसे। तब कहां थे ये सच बोलने वाले लोग बहन जी, जब 10 साल से सब सेंटर पर ताला पड़ा हुआ था? तब कहां थे ये अफसर हाकिम, जब न जाने कितने ही बच्चे और कितनी ही औरतें मर रही थी क्योंकि उनको उनके सेहत, उनकी देखभाल के बारे में सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। इसी बात पर तो खून खौलता है मेरा। जब चारों तरफ दुख और तकलीफ थी तब सब लोग खामोश थे, और अब जब धीरे धीरे खुशहाली लौट रही है तो सबको तकलीफ हो रही है। बहन जी, ये लोग सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं और कुछ नहीं। देखो शबनम, मुझे अपना काम एक निश्चित समय तक पूरा करना था, जो मैं नहीं कर पाई। अब उसकी जांच तो होगी ना। और वैसे भी अगर उन्हें लगता है कि मैंने अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ किया तो वो मुझे दोबारा मौका देंगे, और अगर उन्हें ऐसा नहीं लगता तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बहन जी, हम सबका क्या होगा? राजपुरा का क्या होगा? शबनम ठीक कह रही है नर्स बहन जी, राजपुरा को आपकी जरूरत है। आप चली जाएंगी तो हम सब कुछ अकेले कैसे संभाल पाएंगे? गांव में टीकाकरण कैंप कौन लगाएगा? मैं गांव की औरतों को सब सेंटर आने के लिए कैसे मना पाऊंगी? आप मत जाइए बहन जी, राजपुरा को आपकी आदत हो चुकी है, आप मत जाइए। कमला, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे अब तक हो रहा था, और मैंने अकेले थोड़ी कुछ किया था। हम सब साथ ही तो थे, और मेरे एक के जाने से कुछ नहीं बदलेगा, सब वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन कमला, हमने कितनी मेहनत से लोगों का विश्वास हासिल किया है, और मेरे जाने के बाद कि तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि लोगों का वो विश्वास और भरोसा बरकरार रहे। और मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, मुझे अपने ऊपर और अपने काम पर पूरा भरोसा है। सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है। लेकिन बहन जी, ये गलत है। शबनम, मुझे भी तुम सब लोगों को छोड़ के जाने में बहुत बुरा लग रहा है, पर एक बात की खुशी भी है, और खुशी इस बात की है कि मैं राजपुरा को उन हाथों में छोड़ के जा रही हूँ जो लोगों को सहारा देते हैं, दूसरों के आंसू पोंछते हैं, जिन पे राजपुरा के लोगों को विश्वास है ना? तुम्हारे माथे को किसने बुझा के रखा है? तुम्हारी आंखों पे पर्दा गिरा के रखा है। अरे खोलो खोलो पाँव से लिपटी राहें, खोलो 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 पाँव से लिपटी राहें, खोलो।
माया जी, आप सलाम, आइए। नमस्ते, कैसी हो? अच्छी हूँ, आइए। नर्स बहन जी, यूं तो आपकी और हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, पर मैं जानती हूँ जो आपने यहाँ के लोगों के लिए किया है, ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों के लिए। आप भगवान से कम नहीं हैं यहाँ के लोगों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है माया जी, प्यार देने से ही तो प्यार मिलता है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही थी। मैं 13 साल की थी जब मेरी डोली इस गांव में आई थी। सब सेंटर किस चिड़िया का नाम होता है किसी को पता तक नहीं था। बहुत कुछ सीखा है यहाँ की औरतों ने आपसे, पर अफसोस होता है क्योंकि इस गांव में अच्छे लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल है। मैं बात कर रही हूँ आप पर होने वाली जांच की, जिसमें आपके काम में कमियां निकाली जाएंगी और आपको नाकाबिल साबित करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये एक साजिश है। साजिश? किसकी साजिश? मैं जानती हूँ वो कौन है, पर उसका नाम जानकर क्या फायदा। बड़े लोग हैं, पहुंच वाले, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि आप अकेली हैं और आपके साथ वो कुछ भी नाइंसाफी कर सकते हैं, तो वो गलत है। मैं आपके साथ हूं नर्स बहन जी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि आप सब इस गांव के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। माया जी, मुझे आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ये फैसला कर चुकी हूँ कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मैं इंतज़ार करूँगी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मैं सही हूँ, ईमानदार हूँ और सच्ची हूँ, तो ये जांच तो क्या, दुनिया की कोई भी जांच मुझे राजपुरा वापस आने से नहीं रोक सकती। इतनी लंबाई ठीक रहेगी हामिद मियाँ? बिल्कुल रहीम मियाँ, अब आपसे बेहतर कौन जानता है। बस शेरवानी ऐसी बनाइएगा कि उठने बैठने में ज़रा आसानी रहे। अरे हामिद मियाँ, आप बेफिक्र रहिए, तशरीफ रखिए। ये कपड़ा रहीम मियाँ जी, वो नर्स बहन जी के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। खुदा जानता है काफ़ी अच्छा काम कर रही थी वो। अब तकलीफ ज़रा लोगों की इतनी देखभाल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं हामिद मियाँ। शबनम बहुत मानती है नर्स बहन जी को। आज जो कुछ भी वो कर रही है उसके पीछे नर्स बहन जी का बहुत बड़ा हाथ है। अपनी शबनम बिटिया कैसी है रहीम मियाँ? खुदा का करम है हामिद मियाँ। और आसिफ, दोनों के बीच बातचीत कुछ साफ हुई? हामिद मियाँ, मेरी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं आसिफ मियाँ के हाथों। यकीन नहीं होता कि कोई आदमी इतना खुदगर्ज हो सकता है, रुपए पैसे के लिए इतना गिर सकता है। पर मसला क्या है? सब जानते हैं कि आसिफ ने शबनम को तलाक दिया और शबनम ने उसे कबूल किया, पर असल बात शादी की नहीं मकान की है। जिस दिन शबनम दस्तखत कर देगी वो हमारा पीछा छोड़ देगा। पर आपने तो कहा था कि शबनम दस्तखत नहीं करेगी। उसे करना भी नहीं चाहिए। जुल्म सहने से जल्लाद को बढ़ावा मिलता है। तो फिर शबनम आसिफ और उसके मकसद को समझती है एक तरीका उसके पास।
इंशाल्लाह वक्त आने पर खुद ब खुद बात सुलझ जाएगी।